All on behalf of Shai Karuna Mission and Dr. Uday Shaw. So, as you all know, कि आप सब जानते हो आज नवरात्रि के 10th डे है, लेकिन कलकत्ता में मतलब इन वेस्ट बंगाल वी आर सेलिब्रेटिंग 9th डे ऑफ दिस नवरात्रि। आज यहाँ पर नवमी नवमी सेलिब्रेटिंग हो रहा है। तो आप सबके लिए माँ के ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस फ्रॉम हियर। आज का जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रॉय योर इनर डेमन। तो पहले मेडिटेशन शुरू करने से पहले आज माँ के लिए थोड़ा सा कुछ बोलना तो चाहिए, जैसे कि आज माँ का ही दिन है। क्यों महाअष्टमी और महानवमी इतना स्पेशल है? आप सब जानते हो, जैसे ये जो यूनिवर्स है ना, यहाँ पर जो कुछ भी है, ये जो भगवान के पूजा हम करते हैं, इसका मेन इम्पोर्टेंस ये है कि पोलरिटीज वी शुड एक्सेप्ट, वी शुड नो द पोलरिटीज विद इन अस। जैसे माँ को ही हम देखते हैं, जानते हैं। अगर आप बहुत गहराई से माँ को जानेंगे कि माँ के ये नवरात्रि के 9 रूप क्यों हैं, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर भी वही पोलरिटीज है माँ के अंदर। कभी पर आप माँ गौरी को देख रहे हो, दैट ब्राइटनेस, एंड समटाइम्स आप माँ काली को देखते हो, दैट डार्कनेस। तो माँ के अंदर वो लाइट भी है और वो डार्क भी है, लेकिन वो दोनों को ही इतने अच्छे तरीके से बैलेंस करते हैं, और उनका बैलेंसिंग इतना अच्छा है कि वही बैलेंसिंग जब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो वो परम ब्रह्म हो जाते हैं। वही इस पूरे यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी एंड दैट कॉन्शियसनेस, शी बिकम्स दैट कॉन्शियसनेस। तो महाअष्टमी इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस दिन माँ वो जो युद्ध थे डेमन्स के बारे, मतलब महिषासुर को जब उनको मारना था, तो वहां पर 2 बहुत ही भयानक असुर थे। तो वो थे माँ का, वहां पर आपको पता है सबको कि अष्टमी में माँ का रूप है गौरी, लेकिन वहां पर महाअष्टमी के दिन एक टाइम आता है जिसे हम संधि बोलते हैं, संधि पूजा। वो ओनली 24 मिनट्स इट रिमेन्स देयर। लेकिन वो जो संधि पूजा होता है ना, वहां पर इसका महत्व ये है कि उस दिन माँ गौरी, माँ दुर्गा से एक और भयानक रूप निकले थे 2 असुर को मारने के लिए। वो रूप है माँ का चंडमुंडा। तो वो जो 2 असुर थे उनको मार के माँ के नाम हो गए चंडमुंडा। मतलब उस वक्त माँ ने उन दोनों असुर को, वो रक्त बीज जो था जिससे एक ड्रॉप से बहुत सारे असुर के जन्म होते थे, तो माँ उनको खत्म किए थे, और वो रक्त बीज को माँ खुद धारण किए थे। लेकिन उस वक्त वो जो संधिक्षण होता है, जब संधिक्षण का इम्पोर्टेंस इसलिए होता है कि आप सबको पता है, हम सब मेडिटेशन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, जब वो रात के डार्कनेस और सुबह के वो लाइट जब मिलित होते हैं, एकत्रित होते हैं, उस वक्त कॉस्मिक एनर्जी बहुत ही हाई होते हैं। तो अष्टमी पूजा में भी ऐसा ही होता है, जब अष्टमी खत्म होकर नवमी शुरू होते हैं, उस वक्त ओनली फॉर 24 मिनट्स वो संधिक्षण होते हैं, जिस वक्त माँ ने वो दोनों असुर को मारे थे। और फिर उसके बाद माँ का और एक रूप आ जाता है, मतलब वहीं पर महिषासुर के वो जो पावर थे उसको माँ ने वहीं पर खत्म कर दिए थे। दैट 24 मिनट्स इतना ज्यादा माँ का वो भयानक रूप था, उस इतना डार्कनेस था, क्योंकि माँ को उनको खत्म करना था। तो उस वक्त हम जब पूजा करते तो 108 दियास जलाते हैं, माँ के चरणों में 108 लोटस देते हैं, क्योंकि उस वक्त हम माँ को उस रूप में पूजते हैं और माँ को शांत करते हैं। उस वक्त चैंटिंग होता है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। फिर उसके बाद माँ उस एंगर से भी डिटच हो जाते हैं और माँ गौरी का रूप धारण करते हैं। आप सबको पता है कि माँ गौरी कितना सुंदर है, और माँ गौरी के जो सखिया थे, अष्ट सखी, इसका भी एक इनर मीनिंग है, क्योंकि अपने अंदर जो क्वालिटीज है, 8 क्वालिटीज, उसको ही माँ ने एक एक सखी के रूप में उसको जाना गया है। तो जो हम बोलते हैं कि माँ के इतने 64 योगिनीज है, 8 सखिया हैं, इसका मतलब यही है कि आपके अंदर वो क्वालिटी, माँ के अंदर जो क्वालिटीज है, उसको माँ ने एक एक रूप से उनका वर्णन किया है, वही सखी है उनके। और आप सबको पता है कि अष्टमी के दिन कुमारी पूजा भी होते हैं, छोटे बच्चे को हम लोग पूजा करते हैं। तो एक एक उस
क्वालिटी को हम अपने अंदर अडॉप्ट करने के लिए, उनका इनर मीनिंग यही है, अडॉप्ट करने के लिए हम ये पूजा करते हैं। देन इसके बाद आता है नवमी। आप सबको पता है नवमी भी आप देखोगे कि महाअष्टमी और महानवमी ज़्यादा यूज़ होते हैं। अदरवाइज़ सप्तमी, षष्ठी ऐसे हम लोग बोलते हैं, 6th डे ऑफ, तो वहाँ पर अलग-अलग सिग्निफिकेंस है। लेकिन ये जो है नवमी, नवमी माँ सिद्धात्री को हम पूजते हैं। जब महिषासुर खत्म हो गए, उनके वो अ, माँ ने युद्ध जय कर लिए, शी ऑन द बैटल, माँ के अंदर वो सिद्धियाँ आ गए। मतलब माँ उस वक़्त खुद उस जगह पर, उस हाईएस्ट रियलाइज़ेशन पर चले गए, जहाँ पर माँ खुद के ही डेमन को, मतलब उस हाईएस्ट डेमन को ख़त्म करके वो सिद्धि प्राप्त हो गई। और जो भी मैस्कुलिन, मतलब जो भी ऋषियाँ थे, जो जो भी थे, वो माँ की पूजा करने लगे। क्योंकि दैट इज़ ओनली द फेमिनाइन एनर्जी हू कैन डिफीट दैट हाईएस्ट डेमन। तो ये तो स्टोरी है, ये स्टोरी मतलब इसके हम पूछते हैं, इसके अंदर भी एक रियलाइजेशन है। और आप सबको पता है कि आज जो सिद्धार्थी माँ के पूजे होता है ना, तो वो सरस्वती, माँ सरस्वती की ही एक रूप है। क्योंकि इस वक्त हम लोग माँ की पूजा करके उनके जो ब्लेसिंग्स हमें मिलते हैं, वो है हमारे, वी अटेन दैट नॉलेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, वो हाईएस्ट सेल्फ रियलाइजेशन। क्योंकि आपके अंदर, हमारे अंदर अगर जो डेमन सबसे ज्यादा एक्टिव है, अगर हम उसे खत्म कर सकते हैं, तो ही हमारे अंदर ऑल द पॉजिटिविटीज, जो हमारे अंदर प्योर पॉजिटिव जो क्वालिटीज है, वो निकाल लाएंगे। और हमें सेल्फ रियलाइजेशन हम भी अटेन करेंगे उस नॉलेज को, कि कैसे हमारे अंदर उस डेमन को हमें भी खत्म करना है। तो ये था माँ का जो नवरात्रि के दिन जो हम लोग पूजा करते हैं, पालन करते हैं। लेकिन अभी अब हम खुद अपने तरफ, हमारे इनर जर्नी में अगर हम देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये डेमन कहीं और नहीं, हमारे ही अंदर है। क्योंकि हम बाहर जो ढूंढते हैं, वो हमारे अंदर की ही रिफ्लेक्शन है। आप अगर खुद को सेल्फ रियलाइजेशन में ले जाओगे, तो आपके ही अंदर जो नेगेटिव क्वालिटीज है, एक एक करके उसे खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए आपको फियरलेस होना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपके अंदर वो फियर रह जाएगा, तो आप कभी भी उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ेगी, आप खुद अंदर से वो स्ट्रेंथ नहीं फील कर पाएंगे। तो वहीं पर आपको शक्ति चाहिए, आपके अंदर की स्ट्रेंथ। और जो है जी, आज जो हमारे मेडिटेशन होंगे कि डिस्ट्रॉय योर इनर डेमन, मैं कुछ और भी बोलना चाहती हूँ, जो मेरी सेल्फ रियलाइजेशन है कि इस दुनिया में अगर हम रहते हैं, तो आपको सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर दिन है, तो रात भी रहेंगे। ऐसा नहीं आप डेमन खत्म करेंगे मतलब वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, ओवर पावर कर सकते हैं। जैसे आपके अंदर नेगेटिव है, आप उस नेगेटिव को जानोगे, आपके अंदर जो डेमन है उसको आप पहचानोगे। फिर उसके ऊपर आपकी जो प्योरिटी, आपकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज है, आपके अंदर जो गुडनेस है, गॉडलीनेस है, उससे आप उसको ओवर पावर कर सकते हो। इसलिए आप देखो, माँ के जो रूप है ना, माँ के पैर के नीचे महिषासुर है, मतलब माँ ने उसको दबा कर रखे है। तो जब भी पूजा होते हैं, हम सब यहाँ पर माँ के भी पूजा करते हैं, महिषासुर के भी पूजा करते हैं, क्योंकि वी नो दैट पोलरिटीज कोएग्जिस्ट, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं। आप उसके पावर को कम कर सकते हो। तो फर्स्ट वी नीड टू नो आवर सेल्फ, हमें वो जानना है। तो माँ की जो ये पूजा होता है नवरात्रि, इसके मतलब है आप खुद को जानोगे, माँ का एक एक रूप। जैसे पहले आप देखो, शैलीपुत्र से जब ब्रह्मचारिणी जाओगे, तो माँ खुद मेडिटेटर थी वहां पर। लेकिन जब 9th डे आ गए, तो माँ खुद वहीं पर, माँ खुद सिद्धि प्राप्त कर ली है और सबको सिद्धि देना शुरू कर दी। तो हमारे भी जर्नी ऐसे ही होता है। हम खुद इस जब ये सेल्फ रियलाइजेशन में चलते हैं, हमारे सोल एवोल्यूशन में, तो पहले हमको सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है हमारे अंदर क्या है। देन थ्रू द साधना हमें एक एक करके उसको अनकवर करना है। मतलब जो है हमारे अंदर, जो इनर लाइट है, जो पावर है, जो शक्ति है, उसके ऊपर बहुत सारा लेयर है। हमें क्या करना है, उस लेयर को पहले हटाना है, क्योंकि वो दबे हुए हैं।
तो वो एक एक लेयर आपकी एक एक डेमन है, वो नेगेटिव है, उससे आप एक एक करके जब अपने आप से दूर करोगे तब भी आपके अंदर की जो चेतना है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो निकाल आएंगे। तो माँ हमें वही समझाने के लिए हमें ये सब कुछ उनके जो रूप है ये सब हम देखते हैं। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि माँ के वो फियरलेसनेस, वो रूप देखकर कहीं पर किसी को डर भी लग जाता है। लेकिन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, क्योंकि मैं बहुत बार ये मैसेज पा मेरी मुझे आई हैव रिसीव दैट मैसेज कि पहले माँ को देखकर हमें डर लगता था, अभी हमें माँ से प्यार होने लगे। तो क्योंकि आप अनअवेयर थे माँ के रूप के बारे में, माँ के पावर के बारे में, जो भी उनके रूप है वो बस वहीं पर कहीं कहीं आपको भी फियरलेस होना पड़ता है। आपको जानना है पहले, फिर आप पहचानोगे कि वही फियरलेसनेस आपके अंदर भी जागरूक होना चाहिए। नहीं तो आप खुद के ही डेमन को कभी नहीं मार पाओगे, उसे कभी नहीं आप ओवर पावर कर पाओगे। तो आज हम जो मेडिटेशन करेंगे वहीं पर हमें ये देखना है कि कौन सा डेमन हमारे अंदर है, अभी भी कौन सा नेगेटिव हमारे अंदर है, जैसे कि एंगर, प्राइड, जेलसी। तो ये सब हमारे अंदर रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम अभी भी मेडिटेशन करते तब भी हमारे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाता है। जैसे जैसे मैं बहुत स्लो हो जाती हूँ तो मेरे लिए वो डेमन है। तो वहाँ पर मुझे अगर बहुत ज़्यादा वो अवेयरनेस हमें गैदर करना है, मुझे वहीं पर मुझे बार-बार उसको रिपीटेडली वो सोचना है, उस पर काम करना है। जो जिन लोगों के लिए एंगर होता है न, उनके लिए एक्सपेक्टेशन लेवल ज़्यादा होता है। वो खुद के अंदर नहीं झाँकते, वो नहीं देखते हैं कि कहाँ पर मैं कम हूँ। आपको अपने अंदर देखना है। बाहर की तरफ आप तब देखते हो जब आप खुद कहीं पर कमी महसूस करते हो तो दूसरों से वो एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हो। जब आप वो नहीं करोगे, खुद को भी एक्सेप्ट करोगे कि यस आई एम लाइक दिस एंड आई वांट टू चेंज माय सेल्फ, ट्रांसफॉर्म माय सेल्फ, तो आप खुद ही जान जाओगे कि कौन सा डेमन आपके अंदर है और कैसे आपको उससे डील करना है। जस्ट लाइक दैट, आज हमें वही करना है, देखना है हमारे अंदर झांक कर कि कौन है हमारे अंदर, और बहुत ज्यादा माँ के वो शक्ति को महसूस करना है, फियरलेस होना है, विद द करेज हमें देखना है, और धीरे धीरे उस नेगेटिव को पूरे तरीके से आप खत्म करोगे। वो खत्म करना के मतलब यही है कि यू कैन बर्न इट, मतलब आप, अग्नि जो होता है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। तो आपके अंदर अगर अग्नि है तो ट्रांसफॉर्म कीजिए उस नेगेटिव को पॉजिटिव में। और अगर आपके अंदर सेल्फ लव ज्यादा है तो प्यार से उसे आप उसको ओवर पावर कर सकते हो, क्योंकि लैक ऑफ लव इट, जो भी डेमन है ना वो लैक ऑफ लव ही सबसे पहले क्रिएट होता है। क्योंकि आप खुद को नहीं जान पाते हो, आपके सेल्फ रियलाइजेशन तब नहीं आते हैं कि मेरे अंदर क्या है। हम ऐसे हमारे आंखों से दूसरे को देख सकते हैं, दूसरे के लिए हमारे लिए जजमेंट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो इजी है। लेकिन हमारे अंदर जब अंधकार हो रहता है, हम इनर विजन के थ्रू मतलब अंदर नहीं देख पाते हैं, तो हमें हमारा जो ये सोल जर्नी है, इट्स ओनली दैट इनर जर्नी। तो हमें अंदर देखना है, उस अंधकार में आप वो रोशनी जलाओ ताकि आप खुद को देख पाओ, और वहां से अ, अपनी रोशनी को इतना हमें माँ की लाइट से जोड़ना भी है और इतना ज्यादा करना है कि हमारे अंदर वो डेमन पूरी तरीके से खत्म हो जाए और हम आगे बढ़ पाए। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट अवर मेडिटेशन। Sit comfortably, close your eyes. जैसे आज नवरात्रि के 10th हम दशहरा है और नवरात्रि अभी भी कंटिन्यूइंग, सो वी ऑल विल इन्वोक माँ। हम सब माँ को इन्वोक करेंगे विद दिस इंटेंशन कि दिस नवरात्रि we are taking the oath that we will destroy our inner demon. हम सब इस नवरात्रि के दिन अपने आप से ये वादा करेंगे, प्रॉमिस करेंगे कि अभी भी अगर कोई भी इनर डेमन है, महिषासुर आपके अंदर है, तो उसे हम
पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे. So relax yourself, putting this intention. Now you will have to relax yourself. Take a few deep breaths. गहरे सांस लीजिए. Inhale and exhale. The more you inhale, the more your body gets oxygenated. आप जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से इनहेल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन, सेल पर ऑक्सीजन पहुंच पाएगी. Breathe in and breathe out. Feel the relaxation within you. बहुत ही अच्छे तरीके से फील कीजिए कि through the inhalation your body gets the relaxation completely. Breathe in and breathe out. With your exhalation, all your trace, आपके पूरे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है, नेगेटिव इमोशंस है, ट्रेस है, एंगर है, एंजाइटी है, through your exhalation, all are coming out from your body. शरीर से पूरी तरीके से all the negative emotions बाहर आ रहा है, and you are feeling very light. Inhale and exhale. The more you inhale, the more you feel relaxed, and the more you feel relaxed, the more you inhale deeply. जितना ज़्यादा आपके इनहेलेशन अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा उस गहरे सांस से आपके पूरे बॉडी रिलैक्स होना शुरू करेगा. Just feel a wave of relaxation is coming down from your crown chakra. आपके क्राउन चक्रा से होते हुए एक तरंग की तरह रिलैक्सेशन आपके पूरे शरीर में फैल रहा है. It is coming down to your eyes. You're feeling very good, relaxed, peaceful. धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन आपके थ्रोट, शोल्डर, both hands, chest, your abdomen, upper and lower. Then your thighs, knee, calf muscles and your feet. All over the relaxation has spreaded. पूरे शरीर में ये रिलैक्सेशन धीरे धीरे फैल चुके हैं और आप अंदर से बहुत ही शांत महसूस कर रहे हो. You're feeling a deep peace inside. आप बस इस पल में जी रहे हो. There is no past, no future. Be in the now. Completely with yourself.
When you are with yourself, you are the eternal being. जब आप बस अपने साथ उस पल को महसूस करते हो, आप अपने ही उस ट्रू सेल्फ को, उस इटर्नल सेल्फ को जान पाते हो, ऑब्जर्व करते हो। You are completely relaxed. Now visualize yourself. धीरे धीरे देखिए अपने अंतर मन से माँ के उस रूप को जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। देखिए अपने अंतर मन से through your inner vision that Ma is there in front of you. That beautiful, glorious goddess, Ma Durga. That ultimate Shakti, that purest love, that supreme divine feminine in front of you. Beauty is her strength. उनकी ब्यूटी उनकी शक्ति है। Ma is the perfect goddess. माँ हमें वो सिखाते हैं कि कैसे आप इस दुनिया में रह के ये दो पोलरिटी को जान पाओगे अपने अंदर। कैसे आप उसे एक्सपीरियंस करोगे, कैसे आप उसको कंट्रोल करोगे और कैसे आप उस शून्य तक पहुंचोगे जहां पर आप पूरे तरीके से सेल्फ रियलाइजेशन कर पाएंगे। माँ इज द क्रिएटर। इस पूरे यूनिवर्स को जो शक्ति ने क्रिएट कर चुके हैं वो माँ ही है। और इस पूरे यूनिवर्स में जो शक्ति, दैट कॉस्मिक फोर्स, हर दिख, in every direction, that cosmic force which regulates everything, that is माँ। उनकी ही शक्ति इस 10 दिख में छाए हुए हैं और वही हमें हमेशा प्रोटेक्ट कर रही है। कहीं पर वो माँ is loving, caring, nurturing, और कहीं पर वही माँ हमें प्रोटेक्ट करने के लिए उस भयानक रूप में सब असुर को, सब नेगेटिविटी को खत्म करते हैं, only to save us। एक माँ ही वो है जो इतना प्यार कर सकते हैं,
जो हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए अकेले एक योद्धा बनते हैं। शी इज द वॉरियर। वो हमें ये सिखाते हैं कि इफ शी प्रोटेक्ट अस बट शी नेवर अटैच्ड विथ her anger, एक पल में वो माँ गौरी भी हो सकते हैं और एक ही पल में वो माँ चंडमुंडा भी हो सकते हैं। To know the polarities, to accept that polarities, उसे जानने के लिए, माँ को जानने के लिए अंदर से बहुत गहराई से उनको जानने के लिए आपको वो प्यार चाहिए। अगर आप सच में माँ को प्यार करते हो तो आप जान पाओगे कि वही पोलरिटीज जो माँ हमें सिखाते हैं वो हमारे अंदर भी है। We are only in pain when we attached with that negatives. हम बस पेन में इसलिए रहते हैं क्योंकि हम उस पेन से अटैच हो जाते हैं, उस नेगेटिव से अटैच हो जाते हैं। लेकिन हमें अपने अंदर माँ के ही वो स्वरूप को जगाना है ताकि हम उस नेगेटिव को खत्म करके उनकी रोशनी की तरफ बढ़ पाए। जहां पर आप खत्म कर चुके हो वहां पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। आपको उससे अटैच नहीं होना है, आगे बढ़ना है रोशनी की तरफ, towards that divine beautiful light. Only then you can attain that knowledge of self-realization. With this awareness, with this realization, we will invoke Ma again. Please connect with us. हमारे साथ आप connect हो जाइए. Send your blessings, your grace and your strength. हमें वो शक्ति दीजिए ताकि आज हम सब अपने ही अंदर उस अंधकार में आगे बढ़ पाए, उस अंधकार को पार करके, खत्म करके पूरे तरीके से उस रोशनी की तरफ बढ़ पाए। Now visualize that the beautiful light of Ma is coming towards us. We are completely connected with Ma's grace, blessings, and that divine love and that light. That light and love is the strength. Oh Shakti. Now we are safe, we are protected by Ma. And when you are protected,
You don't need to afraid of yourself. जब आप पूरे तरीके से माँ के उस रोशनी से प्रोटेक्टेड हो, माँ के उस प्यार से जुड़े हुए हो, तो आपको डरने की कोई बात नहीं। धीरे धीरे visualize yourself go more deep inside. आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाइए, अभी भी क्या आपको तकलीफ दे रहा है, क्यों आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्यों आप उस शक्ति को पूरे तरीके से अपने अंदर से फील नहीं कर पा रहे हो। जस्ट ट्राई टू रिकॉग्नाइज those negativities within you. Question yourself, ask yourself, वो कौन सा डर है अभी भी? Fear of death, fear of losing something, fear of finance, fear of job. Where is that darkness within you? Go more deep, और भी अंदर जाइए, और भी इस अंधकार को महसूस कीजिए. You are safe there with your inner light. जितना ज़्यादा अंधकार आप महसूस करोगे, उतना ही सुंदर, a beautiful light is illuminating within you. आपके हार्ट चक्र पे माँ की उस लाइट है, आप जुड़े हुए हो. तो कुछ भी डरने की बात नहीं है, आपको बस देखना है वो कौन सा डेमन अभी भी आपके अंदर है. सर्च each and every chakras of you. Bring your sensation in your root chakra. Feel what is that fear within me about my health, what it is actually. महसूस कीजिए अंदर से, फील कीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए आपके ही डेमन को. If there is any fear of anything, just tell yourself when you're in the spiritual journey, अगर आपके रूट चक्र में आपके अभी भी बहुत ज़्यादा you can feel that fear, वो डर अभी भी बहुत ज़्यादा है, then खुद को आप समझाइए कि when जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हो, you are completely protected. ये डर, ये फियर इज एन इल्यूशन. ये आपने ही इल्यूशन क्रिएट किए थे, इस डार्कनेस को आपने ही अपनाए थे जब आप अनअवेयर थे, जब उस सिचुएशन में आपको पता नहीं था who was your true self. आप बस अपने ही बॉडी को आप मानते थे, but
now, when you are in your soul evolution, you know that your inner light, your strength, everything is within you. Situation may come, परिस्थिति आ सकते हैं, लेकिन अगर आप उस परिस्थिति को एक डेमन की तरफ देखोगे, तो you can overpower that situation. आपको बस यही एक्सेप्ट करना है कि that was past. At that time, you was unaware. You was immature. You didn't know your true self. आपको पता नहीं था उस सिचुएशन में कि आप कौन थे. आपके अंदर की इस शक्ति को आप नहीं जानते थे. आज इस पल आपको पता है you are the part of the divine, that शक्ति. आपको पता है कैसे उस सिचुएशन में आप खुद को, आपके मन जो है, उसे कैसे शांत रख के only through your observation कैसे आप उसको ओवर पावर कर सकते हो. अगर आप मानो तो वो सिचुएशन इज दैट डेमन एंड द शक्ति विद इन यू इज दैट दुर्गा. जस्ट पुट इट अंडर योर फीट. Overpower it. Your strength is infinite. आपकी शक्ति असीम है. जैसे 10 दिक में माँ छाए हुए हैं, वैसे ही आपके थॉट्स आर द साइकिक पावर ऑफ यू. वही आपकी शक्ति है. एंड व्हेन यू क्रिएट दोज थॉट्स, जब आप उस थॉट्स को क्रिएट करते हो विद दैट डिवाइन लाइट, दिस बिकम सो पावरफुल. उस डिवाइन शक्ति को लेकर जब आप आपके ही अंदर कोई पॉजिटिव थॉट क्रिएट करोगे, with the touch of that light, उस डिवाइन लाइट के टच से, उसकी फोर्स से आपके वो थॉट बहुत ही पावरफुल हो सकते हैं. एंड यू कैन ओवर पावर, यू कैन विन एनीथिंग अगेंस्ट यू. फील दैट शक्ति विद इन यू. आपके अंदर वो शक्ति है, वो छुपे हुए हैं, आपको पता नहीं था. So you suffered before, but now, अभी आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो. आपको पता है कैसे उस डर को खत्म करना है, उस डार्कनेस को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है with that divine beautiful light. So first accept the polarities. Know, recognize where is your demon and go beyond it. पहले जानिए कि अंधकार है, एक्सेप्ट कीजिए. आपके जो डेमन है उसको पहचानिए. फिर इस डिवाइन लाइट को पहचानिए जो आपके अंदर भी है, आप जिससे जुड़े हुए हैं. With the help of that light, आप उस डार्कनेस को खत्म कीजिए, उसको ओवर पावर कीजिए. उस इल्यूशन को आप अपने अंदर इस पल में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कीजिए. एंड गो बियॉन्ड ऑल. उसके बाद
इस पोलरिटी से ऊपर चले जाइए। आपको पता चल गया है कि लाइट एंड डार्कनेस आर ओनली द गेम ऑफ माइंड. We only can observe that. जो भी सिचुएशन आए हमारे शक्ति से हम उसको ओवर पावर कर सकते हैं, और जब हम बस उसको ऑब्जर्व करेंगे, then we become the part of माँ. We become the शक्ति within. जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो और कंप्लीटली उस यूनिवर्सल शक्ति में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, क्योंकि दैट टाइम आपके अंदर वो पॉजिटिव वो नेगेटिव कुछ भी इफेक्ट नहीं करेंगे आपको. यू विल बी completely neutralized. You will become the Shunya. This is the journey of our soul. You just need to recognize that demon. Visualize your sacral chakra. Focus on it. देखिए क्या है वहाँ, वो नेगेटिव इमोशंस, एनर्जी, वो डेमन जिसे आज आपको खत्म करना है. क्या है वो इनसिक्योरिटी? इट्स इज योर्स. अगर ये आपके हैं तो आप कभी भी कुछ भी लॉस नहीं करोगे. एवरीथिंग इज रिसाइकलिंग. इनसिक्योरिटी इज ऑल्सो अ डेमन ऑफ यू. हर पल आपको एंजाइटी में वो रखते हैं. फिर रिकॉग्नाइज वो क्या है जिसको लेकर आप इतने डरते हो. वो क्या खोने का जो आपको हमेशा तकलीफ में रखते हैं. योर नेम, फेम, योर मनी, योर रिलेशनशिप, everything. Just think, just recognize. क्या है सच में? क्या कुछ हम खोते हैं? Every time we come to this world, हम जब भी इस दुनिया में rebirth लेते हैं, every time we meet those people who were connected from the beginning. Everything you have, अभी आपके पास जो भी है वो आपके प्रारब्ध कर्म की वजह से ही है. So why to worry? Feel the strength within. उस शक्ति को महसूस कीजिए, उस चेतना को, उस नॉलेज को, उस डिवाइन नॉलेज की जो भी है वो आपके ही है, और जो नहीं है वो चला जाएगा, इसलिए कि something more better is waiting for you. Know your divine strength and overpower the demon. आपके उस चक्रा में जो भी इमोशंस है नेगेटिव,
उसको ओवर पावर कीजिए माँ की शक्ति से, माँ की लाइट से, माँ के प्यार से। डिस्ट्रॉय दैट डेमन। जो कुछ भी आपके सबकॉन्शियस में भी है, उसे भी वहीं पर खत्म कीजिए। इट्स ऑस्पिशियस डे ऑफ नवरात्रि। द डिवाइन शक्ति इज इन द एयर। माँ की वो शक्ति चारों तरफ है। विद द हेल्प ऑफ दैट शक्ति, destroy your demon, your negativity. When it completely destroyed, it completely transform into light. जब ये खत्म होते हैं, इसके मतलब आप उस लाइट से इसको completely transform कर चुके हो. Energy only can be transformed. So you have completely transformed all the darkness into light. Now, slowly, visualize your Manipura chakra, your solar plexus. Go more deep and feel what is there. क्या है वो नेगेटिव जिसे अभी भी आप दबा कर रख चुके हो? You have suppressed all the emotions there. Your ego, your jealousy, your pride. Be truthful to yourself. किसी और को कुछ नहीं बोलना है. खुद को देखिए, खुद से खुद को जानिए. Be honest there. What is that? Find your hidden demon. आपके उस डेमन को पहचानिए. और आपके मणिपुरा चक्र में जो अग्नि है उसे जला दीजिए. ट्रांसफॉर्म. उस अग्नि से खुद के अंदर जो नेगेटिव इमोशंस है उसे पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कीजिए. यस, यू कैन डू इट. यू हैव दैट विल पावर. आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन, वो विल पावर है. इसलिए आप हर दिन, हर रोज इस सोल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि कोई है अंदर जो आपको हर वक्त पुश कर रहा है इस डिविनिटी की तरफ, इस लाइट के जर्नी की तरफ. Who is that? Your pure consciousness, that eternal you, filled within you, that हाँ कोई है मेरे अंदर. And from him or her, the will power generates. वो कॉन्शियसनेस से आपके अंदर वो विल पावर, वो अग्नि तत्व, वो इतना पावरफुल है कि आपके अंदर वो विल पावर क्रिएट करते हैं. और जो भी ईगो, प्राइड, जेलसी जो भी है आपके अंदर, उसे खत्म कर दीजिए. क्योंकि दोस आर ओनली द क्वालिटीज, only the characteristics of a limited version of you. जब आप खुद को इस बॉडी में सोचते हो कि yes I am this, only then the ego arises. उस वक्त आपके अंदर उस ईगो जन्म लेते हैं, that body consciousness. But you are not the body. You only
आप इस बॉडी को धारण कर चुके हो। यू आर दैट पास्ट कॉन्शियसनेस। आप उस आकाश की तरफ हो। आपकी चेतना उतना ही विस्तृत है, डीप है। जैसे समुंदर में एक एक मोती को आपको गहराई में जाकर ढूंढना पड़ता है, वैसे ही आपकी चेतना में आप जब और भी ज्यादा गहराई में जाओगे तो पता चलेगा कि कितना ज्यादा inner qualities is within you, how brightly your inner light is illuminating. आपके अंदर वो इनर क्वालिटीज, वो इनर लाइट कितने अच्छे तरीके से जल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डीप एंड डीप। और जब भी आप जाओगे तो obstacles will come. They are the demons only. Recognize your demon within your sacral chakra. That ego, pride, or if you feel anything else is there. अगर आपको लगता है कि आपके वहाँ sensation हो रहा है, you are feeling a tingling sensation, vibration within your sacral chakra. Know that there is something till now. पहचाने कि वहाँ पर अभी भी कुछ है, क्योंकि you have put that intention कि कौन है वहाँ जो मुझे तकलीफ दे रहा है। और जब आप खुद से ही खुद को पूछोगे तो वो तो ऊपर आने ही बना है। वो आपके पूछने पर आपको जरूर वो महसूस कराएंगे, क्योंकि यू नो योर सेल्फ बेस्ट, योर गॉडलीनेस एंड योर डेमन बोथ। Now the time, it is the high time to recognize that demon, that darkness, that illusion कि आप only this body. No, you are the soul. You are the part of the divine. Believe it. इसको विश्वास कीजिए। माँ के उस शक्ति को अपने अंदर महसूस कीजिए और सरेंडर कीजिए with that faith कि yes, I am the part of माँ। मैं उस शक्ति के पार्ट हूँ। And overpower your demon. You can do. आप उस शक्ति से आपके ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। उस शक्ति से आप आपके हर एक इनर क्वालिटीज को नॉरिश कर सकते हो, उसे बाहर ला सकते हो। And you have come in this world for that sole purpose only. बस uncover the layer of that darkness. उसे uncover कीजिए जो बहुत दिन से आपके अंदर छुपे हुए हैं। And when you are uncovering those layers, see, देखिए वो लाइट कितनी ज्यादा, कितनी अच्छे तरीके से ब्राइट हो रहा है और आप कितना ही हल्का, डिवाइन, ब्लिसफुल फील कर रहे हो धीरे धीरे।
visualize your heart chakra, the main source of your pure love. Go more deep inside. Go. अब कर पाओगे, जाओ और भी अंदर. Is there anything else except your pure love? देखिए, पहचानिए क्या है. क्या अभी तक आप खुद को फॉरगिव नहीं कर चुके हो? अभी तक आप उस पेन में हो, खुद को उस पेन में रखे हुए हो. Bring out that you within yourself. उस पास्ट में जितना देर अपने आप को आप रखेंगे, उतना ही पेन वहां पर सप्रेस्ड होने लगेगी. Just with that realization of your self-love, खुद को प्यार कीजिए और वहां से उसको निकालिए. उस अंधकार से जहां पर अभी भी आप डरते हो पहुंचने के लिए कि फिर से वो आ जाएगा, वही सारी बातें, वही सारे इमोशंस, दोज आर द डेमन्स ऑफ यू, वो आपको तंग करेंगे. इसके डर की वजह से अभी भी आप वहीं पर रुके हुए हैं. गो इनसाइड, स्टैंड बिफोर दोज डेमन. कुछ नहीं था, वो एक पल था जो आपके ही अनअवेयरनेस से क्रिएट हुए थे. Now you are aware. Now you can love yourself. Now you can feel the love of माँ. माँ के उस प्यार, वो आपके ही अंदर है. वो शुरू होता है आपसे ही और शेष भी खत्म भी होता है आपसे ही. आप जो भी करते हो, जो भी हीलिंग करते हो, जो भी सोल जर्नी में आप जाना चाहते हो, बिकॉज यू लव योरसेल्फ, इसलिए यू वांट दैट पीस विद इन यू, एंड दैट पीस इज योर सेल्फ लव. बाहर की कोई तकलीफ को आप जब रिजेक्ट करते हो with that strength कि yes, my peace is within me, I can love myself. Only that time your love merges with that divine. जब खुद को प्यार कर पाएंगे, तब भी आप डिवाइन को प्यार कर पाएंगे. जो आपके पास नहीं है, वो आप कभी किसी और को नहीं दे पाएंगे. Love always overflows from you. So feel that love within you, your self-love, your compassion, and heal that you who is in pain in your heart chakra. जो अभी भी आपके अंदर उस पेन में है, due to hatred, due to hurt of rejection, due to resentment, due to inferior complex. कुछ तो है जिसके लिए अभी भी वो डर में सबके अंदर है. उसे बाहर लाइए. उस डर को माँ के उस प्यार से, यहाँ पर माँ का शक्ति, माँ का प्यार है. Feel that love of माँ, how she protects everyone.
Give yourself that protection. Destroy the demon there with your self-love. आपके ही नेगेटिविटी को आप इतना पैम्पर कीजिए, इतना ही प्यार दीजिए कि वो शांत हो जाएगा. And then bring out your wounded part. Heal it with your self-love, with the love of the divine माँ. उसको प्यार दीजिए बहुत अच्छे से. वो आपके ही अंश हैं जो पेन में हैं. See him, see her, and set the vibration of love. उसे मेल्ट कीजिए लाइट में. लाइट एंड लव. एंड धीरे धीरे उसे आप अपने अंदर ले लीजिए. Now that you, that past of you is completely healed and merged within you with the divine light and love. And you have overpowered that demon with your self-love. जैसे आपके ही कोई बच्चे होते हैं बहुत नॉटी, तो आप उसे प्यार से जैसे शांत कर देते हो, उसका ही ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग में होता है. वैसे ही खुद के अंदर जो भी नेगेटिव है, जो भी डेमन है, उसे आप खुद के ही सेल्फ लव से पूरे तरीके से हील कीजिए. एंड फील द स्ट्रेंथ विद इन यू. क्योंकि जितनी ज्यादा आप उस डेमन को, उस नेगेटिविटी को अपने अंदर से खत्म करोगे, उतना ही ज्यादा आपके तबीयत, your body will feel good, healthy, happy. Because every disease comes from your thought. So you should go to that deep subconscious. आपको उस subconscious में जाना है और वहीं से उस darkness को खत्म करना है जो आप कर चुके हो. और जितना ज़्यादा आज आप उस demon को खत्म कर चुके हो, उतना ही ज़्यादा you are feeling happy, healthy, good and blissful. With the light and the love which is flowing through the chakras, through your mind, through your body. The more it is flowing, the more you are feeling blissful, peaceful. Visualize your throat chakra. Recognize the demon there. कौन है जो आपको सच बोलने से रोकते हैं? What is that? Sometimes the circumstances. Sometimes there is a strong demon inside you. Recognize it. कुछ तो है जिसके लिए आपके सच को आप बाहर नहीं एक्सप्रेस कर पाते हो. Feel the strength. You are completely divine. You have every right to express yourself. आप इस दुनिया में किसी को प्लीज करने के पहले खुद को प्लीज करोगे. आप खुद को शांत रखोगे, खुश रखोगे और इसलिए आपकी सच्चाई always acceptable. Feel the strength within you. माँ की उस शक्ति को पहचानो.
माँ इज शी, माँ वो है जो हमें उस सत्य को हर पल, हर सिचुएशन में हमें सिखाए हैं। उनके एक एक शब्द, थ्रू हर एक्शन, इट केम आउट। फील द स्ट्रेंथ, माँ के उस शक्ति को पहचानो, उस ट्रूथ को जानने के लिए, बोलने के लिए, क्योंकि ट्रूथ इज द पावर, ट्रूथ इज डिविनिटी, ट्रूथ इज इटर्नल, ट्रूथ इज शक्ति। अगर ये आपके थ्रोट चक्र से निकल के बाहर आ सकते हैं, then through your शक्ति, through your power, आपके सामने जो भी है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति को महसूस करेंगे। They will also encouraged by you for their own transformation. Before that, आपके ट्रूथ is that power through which you can express everything of you. You can express your divinity with your words. आपके अंदर माँ के जो अस्तित्व है वो भी आप शब्दों में एक्सप्रेस कर पाते हैं। So destroy the demon within you, जो आपको इससे रुकते हैं। आपके जो ट्रू बीइंग है उसे पहचानने के लिए आपको हमेशा वो तकलीफ देते हैं। In this auspicious day, just destroy that demon. Be free to speak your divinity. Everything of you. Just feel कीजिए कि आपके अंदर माँ की उस शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ चुके हैं। आप कितनी ज्यादा वो स्ट्रेंथ को, उस पावर को, उस शक्ति को फील कर पा रहे हैं। Visualize your third eye chakra. Recognize your demon. All the demon. It is your Mahishasur. All the demon is created from there. वो आपके थॉट ही है जिससे हर इमोशंस क्रिएट होते हैं। एक एक थॉट में एक एक इमोशंस। टेक ए ओथ कि आज इस महिषासुर को आपको मानना ही है। एवरी टाइम यू विल थिंक, जब भी आप कुछ भी सोचोगे, जस्ट ऑब्जर्व, खुद को एक बार देखिए कि आप जो सोच रहे हो, इज इट पॉजिटिव, इज इट प्योर, इज इट हेल्पफुल टू अदर्स, it can serve someone else or me, is it divine? बस यही वो शक्ति है, ऑब्जर्वेशन। And you can kill that Mahishasur there. अपने आप को ऑब्जर्व करना है बस। आप जो सोच रहे हो, जो चिंतन कर रहे हो, क्या ये आपके लिए प्योर है, पॉजिटिव है? क्या ये दूसरों की पर्पस सॉल्व कर सकते हैं?
यही सोचना है आपको, बस और कुछ नहीं। Only that observation you need, that which is not serving me. Any thought, कोई भी सोच अगर आपको कुछ सर्व नहीं कर रहे हैं, just leave it, ignore it. Don't indulge your mind to think again. आपके माइंड को वहां पर आपको डेमन की तरह उसे शांत करना है, ओवर पावर करना है। और जब भी मन शांत हो जाएंगे, आपके हर एक थॉट्स will transform into positive, powerful and pure. And that is your Shakti. That is your power. वहीं पर आप माँ के अंश हो। And your inner vision, आपके जो inner vision है वो उतना ही brightly will shine कि उस विजन में आप चारों तरफ उस सच्चाई को देख पाओगे, उस डिवाइन को देख पाओगे, माँ की जो असली रूप है उसे देख पाएंगे आप और खुद को देख पाएंगे। It is your inner light which will brightly shine within you. वो आपके ही उस लाइट है जो आपके अंदर पूरे तरीके से शाइन करेंगे, क्योंकि you have destroyed all your demons. And when all the demons are destroyed, crown chakra will be open and the divine grace, bliss, peace, everything will flow within you. आपके जो 5 organs हैं, ये बस उस डिवाइन की ही प्योर, पॉजिटिव, लाइट, लव, वो सब कुछ से तब ये चलेगा। एवरी organs of आप अपनी आंखों से, आपके इनर विजन, अंतर मन से उस डिवाइन को देख पाएंगे। दैट ब्यूटी, एंड दैट ब्यूटी इज ऑल्सो द स्ट्रेंथ। वो ब्यूटी जो सौंदर्य है वो भी शक्ति है, इसलिए आप अट्रैक्ट होते हो। एंड दैट इज द इनर ब्यूटी व्हिच रिफ्लेक्ट्स आउटर। आप कुछ भी सुनेंगे तो आपको बस वो पॉजिटिव ही लेना है, उस डिवाइन को ही आपको महसूस करना है थ्रू योर ईयर्स। यू कांट टेक एनीथिंग नेगेटिव, क्योंकि वो डेमन आपके अंदर खत्म हो चुका है। इफ यू वांट टू टेस्ट एनीथिंग, you only can test that divine words, that divine fragments. आपको वही जाना पसंद होगा जहां पर आप इस डिविनिटी से जुड़े हुए हो। आपको वही शब्द बोलना अच्छा लगेगा जहां पर आप इस डिवाइन प्योर वर्ड्स को महसूस कर पाते हो। Even your touch will be so divine, so pure कि आप हर पल उस डिविनिटी, उस शक्ति, उस माँ, उनको ही महसूस कर पाएंगे। You can feel the presence of God every time, every moment. इस पंचभूता में जो भी है, उस अग्नि में भी आप उसे ही देखेंगे, उस जल में भी आप उस उन्हीं महसूस करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ आपके ही अंदर है। You are the part of that पंचभूत। So your self love, आपके ही प्यार है कि आप उन सब में अपने आप को ढूंढ पाएंगे। और जब अपने आप को आप ढूंढ पाएंगे तो आप उस डिवाइन से मैच हो जाओगे। दैट इज द इंटॉक्सिकेशन ऑफ डिवाइन लव।
Feel the Shakti, that strength, that beauty, that divinity within you. Bas, when you recognize all this, when you feel all this from your inside, you are completely divine. All the godliness आपके अंदर जो भी ईश्वरीय तत्व है वो पूरे तरीके से दिखाने शुरू हो जाएंगे. And your aura will be more pure, positive. आपके वही इनर लाइट चारों तरफ उस रोशनी को स्प्रेड करेंगे और आपकी जो इनर लाइट है, that light is connected with that divine light. So the source is there. And it will flow every moment to you with that place. And from you, आपके तरफ से वही रोशनी चारों तरफ जब फैलना शुरू होगा, तो जो भी दूसरे आपके सामने हैं, वो भी अपनी उस लाइट की जर्नी को शुरू करेंगे. They will move towards that light. They can see the path which you have crossed till now. Feel your Shakti. Feel Ma inside you. Awaken माँ within you. जागृत कीजिए माँ को अपने अंदर. With this beautiful realization, धीरे धीरे आप वापस आइए. Because माँ is already awakened within you. माँ आप सबके अंदर जाग चुके हैं. आज इस नवरात्रि के 9th day पर you all have destroyed, overpowered your demon. And completely transform yourself into that light and the love. धीरे धीरे ये ब्यूटीफुल रियलाइजेशन एक्सपीरियंस के साथ आप वापस आइए अपने बॉडी पर, बॉडी कॉन्शियसनेस पर. You can move your hands slowly, slowly, and slowly. Whenever you feel comfortable, open your eyes. Thank you to Ma. Thank to this divine supreme power. आप सबको भी मेरी तरफ से शुक्रिया. You all have tried to awaken Ma within you. Thanks to each and everyone. Thanks to Sir. I guess आप सब धीरे धीरे वापस आ चुके हो. जो मेरा प्रयास था, मतलब आज का ये इनर डेमन कॉन्सेप्शन, जो आप हमारे अंदर जो डेमन रहते हैं, आप सब उनको महसूस कर चुके हो, रिकॉग्नाइज कर चुके हो. एंड
आप उसको ट्रांसफॉर्म भी कर चुके हो। आई थिंक आप सब ये अच्छे तरीके से कर पाए हो with the divine grace of Ma. So anyone who wants to ask any question, आप में कोई भी अगर कुछ पूछना चाहते हो जहाँ पर आपका क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्शन क्लियर नहीं है और आपको तकलीफ हुआ है, तो you can please ask me. Okay, so I think किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है। इट्स गुड कि आप सब ने इसको एक्सपीरियंस कर चुके हो अच्छे तरीके से। थैंक्स टू एवरीवन कि आज हम इसे महसूस कर पाए कि एक्चुअली डेमन इज विद इन अस, नोवेयर एल्स। वी जस्ट रिफ्लेक्ट्स, हम बस रिफ्लेक्ट करते हैं अपने अंदर जो नेगेटिविटी है वो दूसरों में, और वहीं पर हमारे क्रिटिसिज्म और जजमेंट शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए यहीं पर हम एंड कर रहे हैं। नमस्ते टू ऑल एंड हैव अ नाइस टाइम। गुड नाइट। Sarita, you there? जी madam जी. Okay. Yes, so we can end the meeting. Yeah. जी. Okay, thank you.